हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आप लोगों के साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सकें, समझ सकें और उसको मानकर उसके अनुसार जीवन जी सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखो और अंत तक देखो, और उसके बाद ही आप फैसला लेना। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात ये है कि अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हम कोई भी हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं और कहीं पर भी रहने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर हैं, अगर पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर बार बार बोलते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने एक बार नहीं, परमेश्वर ने कई बार बोला है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ये बोलते हैं कि मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। अगर वो परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर हैं, अगर वो परमेश्वर याकूब के परमेश्वर हैं, इसहाक के परमेश्वर हैं, तो फिर वो परमेश्वर तो हमारे है ही नहीं। क्योंकि कहीं पर भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी और देश के लिए या किसी और इंसान के लिए आया हूँ। लेकिन परमेश्वर तो यही बोलते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। तो आप पुराना नियम पढ़ के देखना, तो वहाँ पर भी परमेश्वर इज़राइल की बात करते हैं। अगर आप नया नियम पढ़ोगे तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं इज़राइल के लिए आया हूँ। क्योंकि एक औरत थी जो कनान देश की रहने वाली थी, जब उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा था तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बात बोली थी। तो चलो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं जो आज बात करना चाहता हूँ तो उस बात के ऊपर आप ध्यान देना और उस बात को समझना। और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 29 वचन, मतलब 29। और यदि तो मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो देखो, अगर हम लोग मसीह के हैं, अगर हम लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम अब्राहम के हो, अब्राहम के वंश के हो। और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, परमेश्वर ने जो वादे किए थे, तो उसके हम क्या हैं, वारिस हैं। तो देखो, अब्राहम मतलब जो विश्वासियों का बाप है, और अब्राहम के साथ ही परमेश्वर ने ये करार किया था, ये वाचा बांधी थी कि जो तुम्हारी अंश होगी, जो तुम्हारा वंश होगा, वो इसहाक से ही पुकारा जाएगा। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसहाक के बाद उसका बेटा याकूब हुआ, परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रख दिया। तो अगर अब्राहम के हो तो इज़राइल के हो, अगर मसीह के हो तो अब्राहम की संतान हो, और अब्राहम की संतान मतलब इज़राइल। अगर इज़राइल के हैं तो इज़राइल के जो लोग हैं, तो उनके बारे में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ, इज़राइल के लोगों के बारे में, कि इज़राइल के लोग कैसे हैं। इज़राइल के लोगों को तो छोड़ो, इज़राइल की जो औरतें हैं, आज उनके बारे में मैं कुछ आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जो इज़राइल की औरत है, ये उन दिनों की बात है कि जब इज़राइल देश मिस्र देश का गुलाम था। जो इज़राइल प्रजा थी वो मिस्र देश की गुलाम थी। और उन दिनों में ऐसा होता था कि वो लोग बढ़ रहे थे। अभी परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के लोग तो बढ़ेंगे। तो जो वहाँ का राजा था फिरौन, तो उसने ऐसा बोला कि अगर कोई लड़का पैदा होता है उसको ख़त्म कर डालो, उसको मार डालो, लेकिन जो लड़की हैं उनको अब जिंदा रखो। लेकिन देखो, वहाँ पर बच्चे जो पैदा होने थे, अभी लड़का रहेगा तो इज़राइल का जो वंश है वो आगे बढ़ पाएगा। अभी ऐसा हुआ कि उस दिनों में जो मूसा है, परमेश्वर का दास, उसका जन्म हुआ। अगर आप पढ़ना चाहो तो निर्गमन
को पढ़ सकते हो। तो एक अध्याय से पढ़ना, आगे पता चल जाएगा क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। अभी देखो, उन दिनों में जो मूसा है उसका जन्म हुआ, लेकिन मूसा का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ? क्योंकि चारों ओर तो उसके मौत मंडरा रही थी और वो लोग गुलामी में थे, उनके माता पिता और पूरी इजराइल प्रजा वो तो गुलाम थी। अभी उन दोनों में अगर कोई लड़के को जीवित रखेगा, कोई बच्चे को पैदा करेगा, तो शत्रु है उनका, जो फिरौन है, वो तो उनको ख़त्म करने वाला है। लेकिन फिर भी जो इजराइल की औरतें थीं, अगर आप पढ़ोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो राजा था उसने कुछ दाई लोगों को बोला था कि जो लड़का हो उसको आप मार देना। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ूंगा आपके लिए निर्गमन उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन। परंतु वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। तो देखो, वो जो दाइयाँ थीं तो वो परमेश्वर का भय मानती थीं और उन लोगों ने लड़कों को मारा ही नहीं। लेकिन जब राजा ने पूछा कि तुम लड़के को जीवित क्यों छोड़ देते हो, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये लोग हमारे वहाँ पे पहुँचने से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। मतलब जो इजराइल की औरत है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो बच्चे को जन्म देती थी। और कब देती है जन्म? कि जब चारों ओर मौत मंडरा रही थी। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन में, कि ये जो संसार है, ये सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है, सारा संसार दुष्ट के वश में है। अभी देखो, आज भी यही काम है कि जो चारों ओर है वो मौत मंडरा रही है, लोगों को नाश कर रही है, जो शैतान है। लेकिन इस बीच क्या कोई है जो बच्चे को जन्म दे सके? क्या कोई है जो बच्चे को पैदा कर सके? तो फिरौन के समय में जब मिस्र देश के गुलाम थी इजराइल प्रजा, तब देखो जो अपने इजराइल की औरतें थीं वो बच्चों को जन्म देती थीं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर हैं वो परमेश्वर इजराइल के लिए औरत बोलते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई जगह पर परमेश्वर अगर जिक्र करते हैं तो वो इजराइल के लिए ऐसा बात करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि जैसे इजराइल एक औरत हो। इजराइल का जो बात करने का तरीका है परमेश्वर का इजराइल के साथ, तो परमेश्वर ऐसे बात करते हैं जैसे औरत है। और लिखा भी है, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 9 वचन में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि मैं तुम्हें एक दुल्हन दिखाता हूँ। तो वो यरूशलेम की बात हो रही है। तो फिर गलातियों पढ़ोगे तो गलातियों में भी ऐसा लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर ने बहुत जगह पर जिक्र किया है इजराइल का, इजराइल के बारे में, मतलब स्त्री के बारे में। तो बाइबल में ऐसा है, जो मसीह के हैं वो अब्राहम की संतान हैं। और अब्राहम की संतान कौन है? अब्राहम की संतान तो इजराइल है। और जो इजराइल की औरतें हैं वो क्या करती थीं? वो बच्चे पैदा करती थीं। अगर आज आप मसीह के हो तो परमेश्वर आपको भी इजराइल बोलते हैं। इजराइल बोले तो औरत, औरत बोले तो स्त्री। तो स्त्री है जो, अब बाइबल पढ़ना, तो उस स्त्री में मतलब इजराइल के बारे में परमेश्वर ऐसा बोलता है कि जो इजराइल की औरतें थीं तो उनको बच्चा पैदा करने में बहुत आनंद था। वो बच्चा पैदा करते थे ना तो उनको बहुत खुशी रहती थी। तो उसमें उनकी उम्र का जो समय था उससे उनको लेना देना नहीं था। अब अभी देखो, जो अब्राहम की पत्नी थी उसकी उम्र कितनी हो चुकी थी? 90 साल। तो 90 साल की उम्र में उसने बच्चे को जन्म दिया, तो वो कितनी खुश हुई। फिर आप याकूब के बारे में पढ़ना। याकूब के पास उसकी 2 पत्नियां थीं और दोनों पत्नियों के साथ एक एक उसकी जो नौकरानी थी, दासी थी, तो उनके साथ भी देखना कि उनको बच्चा पैदा करने में कितनी खुशी होती थी, कितना आनंद होता था उनको। और इजराइल की औरतें बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी हद तक चली जा सकती थी, किसी भी हद तक वो जा सकते थे।
प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो बाइबल में पहले से लिखा था कि जो कुंवारी है, जिसकी शादी नहीं हुई होगी, वो गर्भवती हो गई। तो देखो, सुनने में मेरे ऐसे आया है कि इज़राइल में आज तक बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की। उनका मानना ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमारे द्वारा। मतलब जो औरत है, इज़राइल के बारे में परमेश्वर बोलते हैं औरत। और एक औरत के लिए, जो इज़राइल की औरत है, बच्चा पैदा करना एक बहुत गर्व की बात थी, बहुत मान वाली बात थी। तो देखो, जो मूसा की माता थी तो उनको भी बेटा हुआ, और क्या था कि चारों ओर उनकी मौत मंडरा रही थी, लेकिन देखो उन लोगों ने बच्चा पैदा करना बंद नहीं किया, लेकिन बच्चे को पैदा किया। तो आज देखो, ये संसार है, ये संसार क्या है? संसार वो शैतान के वश में है। तो आज भी तो यही काम हो रहा है। अगर आप इज़राइल के हो, अगर आप मसीह के हो, अगर आप अब्राहम की संतान हो, अब्राहम की संतान बोले तो इज़राइल बोले तो औरत बोले तो स्त्री। अगर आप स्त्री हो तो आज तक आपने कितने बच्चों को जन्म दिया है? परमेश्वर ये देखना चाहते हैं, कितने बच्चों को आपने जन्म दिया है। बच्चे को जन्म देना मतलब, जिस तरह से निकोदेमुस नाम का इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था जो नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। देखो, नए सिरे से पैदा होना मतलब इंसान को विश्वास में लेकर आना, उसको पश्चाताप करवाना और उसको बपतिस्मा देना, तो ये उसका नया जन्म हो जाता है। तो अगर आप सच में मसीह के हो, अगर मसीह के हो तो आप अब्राहम की संतान हो। अगर अब्राहम की संतान हो तो आप इज़राइल हो। अगर आप इज़राइल हो तो इज़राइल को परमेश्वर क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं, औरत बोलते हैं। एक स्त्री, एक औरत अगर बच्चे को जन्म नहीं देती तो लोग उसको बांझ बोलते हैं। जब उसको बांझ बोला जाता है तो फिर उसके लिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, उसके लिए कितने दुख वाली बात है कि उसने अभी तक एक बच्चा पैदा नहीं किया। तो देखो, इज़राइल की औरत को और किसी बात में खुशी हो चाहे ना हो, लेकिन उसको इस बात में बहुत खुशी थी कि मैं कम से कम एक बच्चे को जन्म दे सकूं। तो हन्ना के बारे में देखना, हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था, जबकि उसका पति उसको बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसका प्रेम एक तरफ था, लेकिन उसको यही था कि बस मुझे बच्चा पैदा करना है, मुझे एक बच्चे को जन्म देना है। तभी तो उसने परमेश्वर के साथ ऐसी बात बोली कि परमेश्वर, अगर आप मुझे एक बेटा दो, एक बच्चा दो, तो मैं क्या करूँगी? वो आपको अर्पण कर दूँगी। तो देखो, जो इज़राइल की औरत है वो ऐसा करती थी। तो अगर आप सच में इज़राइल के हो, अगर सच में आप अब्राहम की संतान हो, तो आप इज़राइल हो। इज़राइल हो तो आप स्त्री हो, आप औरत हो। तो क्या आपने कोई बच्चा पैदा किया? अगर अभी तक आपने बच्चा नहीं पैदा किया तो आप बांझ हो। और जो बांझ है तो वो क्या कभी उसको सुकून मिलेगा? कभी उसको शांति मिलेगी? क्या उसका पति उससे प्रेम करेगा? पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी कम से कम एक बच्चा तो पैदा कर सके। तो इसलिए आप देखना, इनकी जो हिस्ट्री है इज़राइल की औरतों की, बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है, बहुत सी औरतों के बारे में लिखा है। अभी देखो, जो जिफ्ता राजा था, उसकी बेटी भी, तो वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई, तो वो रो रही थी, दुखी हो रही थी कि मैंने इज़राइल में जन्म तो लिया, मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई। तो इसलिए अगर आप इज़राइल के हो ना, तो आप एक औरत हो। औरत बोले तो स्त्री हो आप। तो बस एक ही बात के ऊपर ध्यान दो कि आपने आज तक कितने बच्चे पैदा किए हैं और कितने बच्चों को जन्म दिया आपने। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अगर अभी तक आपने बच्चा पैदा नहीं किया, तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि कम से कम आप एक बच्चा पैदा करो, एक बच्चा पैदा करो। कम से कम आप एक ऐसे इंसान को जो नए जीवन के लिए तैयार होकर परमेश्वर के राज्य में जा सके, और जो आपने पैदा किया हो, आपके द्वारा आया हो, तो ऐसा इंसान, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तभी परमेश्वर आपको बोलेंगे आप इज़राइल हो, तभी बोलेंगे आप स्त्री हो, तभी परमेश्वर बोलेंगे आप औरत हो। वैसे अगर मैं बाइबल से पढ़ूँ तो बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप इज़राइल की औरत बनो और बच्चा पैदा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो दुल्हे हैं, और इज़राइल के बारे में लिखा है वो दुल्हन है। आप
प्रकाशित वाक्य 21 पढ़ सकते हो, गलातियाँ पढ़ सकते हो, हिजकियेल में पढ़ सकते हो। तो परमेश्वर बार बार इजराइल के लिए औरत का नाम लेके बात करते हैं, औरत के बारे में बात करते हैं। तो यही जो पढ़ा हमने गलातियाँ 3:29 अगर मसीह के हो तो अब्राहम की वंश के हो। अब्राहम की वंश मतलब इजराइल, इजराइल बोले तो स्त्री। तो आप अगर इजराइल हो तो आप एक स्त्री हो, आप औरत हो। तो बस यही देखना है कि आपने कितने बच्चे पैदा किए। अगर बच्चे नहीं पैदा किए तो आप बांझ हो, और बांझ है जो वो परमेश्वर उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप बांझपन अपने जीवन से बाहर निकालो और एक बच्चा पैदा करने के लिए आप मेहनत करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, उपवास करो। आमीन।